नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शुभम है और आप देख रहे हैं सिंगवर्ज। जैसे कि आपने टाइटल पढ़ा होगा, आज हम बात करने वाले हैं एससीओ समिट के बारे में 2025 जो अभी चाइना में एट प्रेजेंट हो रही है हाल फिलहाल में। ठीक है, इसके अंदर रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन एंड चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ये एक साथ बैठ के मीटिंग करेंगे और बहुत सारी चीज़ों पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें इंप्लीमेंट होंगी और कुछ चीज़ें शायद इंप्लीमेंट ना भी हो। क्यों? क्योंकि अगर मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, ज़रूरी नहीं कि वो सामने वाला भी उससे एग्री करे। तो अगर वो एग्री नहीं करेगा तो आपको भी पता है वो चीज़ें इंप्लीमेंट नहीं होंगी। बट इस टाइम पूरी दुनिया की नज़र एससीओ पे है। एससीओ होता क्या है, एससीओ है क्या, क्या काम करता है, किस लिए बनाया गया था, सब जानेंगे आज की वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहली बात, एससीओ क्या होता है? शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? एससीओ से भी पहले एक ऑर्गेनाइजेशन से स्टार्ट करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। मैं पॉइंट टू पॉइंट आपके हर एक को डाउट सोल्व करूंगा। और दूसरी बात, आप यूँ सोच रहे होंगे कि मैं ये क्यों बता रहा हूँ। देखो, एज एन अकाउंटेंट मेरा हर एक मोटिव ये होता है कि मैं आपको हर वो चीज़ बताऊँ जो इंडिया की इकोनॉमी और जीडीपी को बूस्ट करता है या डिक्लाइन करने में मदद करता है। डिक्लाइन मतलब गिराने में। ठीक है, तो एससीओ है ये इंडिया के लिए इतना ज़रूरी क्यों है, मैं बताते वक्त भी आपको ये बहुत गर्व से कह सकता हूँ कि एससीओ इंडिया को बहुत ऊपर ले जा सकता है। उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है, बट चाहिए एक रिकॉग्निशन। ठीक है, जैसे नाटो के पास है। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन से स्टार्ट करता हूँ। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ। हम जैसे घर में भी करते हैं, अपने सोसाइटीज़ में भी करते हैं, इसे कहते हैं ग्रुपिंग करना। मान लीजिए आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, ठीक है, कुछ बच्चे ग्रुपिंग करते हैं और ग्रुपिंग करके आपको परेशान करते हैं। क्यों? अगर कोई मुझे परेशान करना चाहेगा तो अगर वो सिंगल आएगा तो बहुत चांसेस है कि मैं उसको टैकल कर लूँ। ठीक है, या फिर मैं ही उसको परेशान कर दूँ, टीच कर दूँ। ठीक है, बट अगर वो एक ग्रुप में आएगा 5-6 बंदों के साथ, तो एक बार के लिए मैं सोचूंगा, मैं डरूंगा और 100 में से 95% लोग उसका शिकार हो जाएंगे। ठीक है, इसको कहते हैं ग्रुपिंग। और इसी चीज़ को नाम दे दिया गया आजकल के टाइम में ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, बड़ी बड़ी कंट्रीज, छोटी छोटी कंट्रीज, ये सारे ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड के जो इश्यूज हैं उनको टैकल करने के लिए। अब अमेरिका का क्या है, नाटो, उसमें 31 कंट्रीज हैं। ठीक है, उनका मेन मोटिव क्या होता है कि अगर कोई नाटो कंट्री पे अटैक करता है तो सारी की सारी कंट्रीज एक साथ उस कंट्री पे अटैक करेंगी। ठीक है, आप समझ रहे हो मतलब उनका मोटिव है क्या। मीन्स एक ऑर्गेनाइजेशन जो सिर्फ लड़ाई में साथ देगी। ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा है, ये उनका खुद का मोटिव है। दूसरी बात, और एक तरह से देखो ये सही भी है। सही किस लिए कह रहा हूँ, मान लो कि कल को एक छोटी कंट्री है, उसके ऊपर कोई हमला कर देता है। ठीक है, तो उसको एक ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। क्यों? क्योंकि ना तो उसके पास पैसे होंगे, ना मिलिट्री पावर होगी, तो मदद कौन करेगा? एक ऑर्गेनाइजेशन, उसको बचाने के लिए। ठीक है, बट इसका इस्तेमाल सही तरीके से होना चाहिए, ना कि गलत तरीके से। ठीक, तो ऑर्गेनाइजेशन हमने समझा, जैसे हम अपने सोसाइटीज़ में भी करते हैं वैसे ही बड़ी बड़ी कंट्रीज या छोटी छोटी कंट्रीज करते हैं। ठीक है, अब आते हैं एससीओ पे बात। एससीओ क्या है? शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये 2001 में जब फाउंड हुआ था। ठीक है, मैंने इसके ऊपर कंप्लीट डिटेल रिपोर्ट बनाई है और जैसा आप देख रहे हो कि मेरे पास जो ये डॉक्यूमेंट्स हैं ये उसी का रिसर्च है। ठीक है, मैंने इस पर थोड़ा टाइम दिया है। एज एन अकाउंटेंट मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता, बट मैंने फिर भी इसको टाइम दिया और मैंने एक रिपोर्ट बनाई है और यही रिपोर्ट मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, एससीओ के बारे में। अब यूँ मत कहना कि देख के क्यों बता रहे हो, देखो ये रिपोर्ट मेरी ही बनाई हुई है, मैंने इसको टाइप किया है, मैंने इसको लिखा है, मैंने ही रिसर्च की है। अब 10 पन्नों की रिपोर्ट है, ये एक बार में इतनी याद नहीं हो जाती, या फिर मैं कोई यूज टू नहीं हूँ यूट्यूब पे वीडियो बनाने का। ठीक है, तो जो चीज़ें थोड़ा बहुत आप भी एडजस्ट करना, मैं भी थोड़ा धीरे धीरे करके एडजस्ट करूँगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो 2001 में बना था। ठीक है, अब तक इसके टोटल 10 मेंबर्स हैं। मेंबर्स के मैं आपको नाम बता देता हूँ। जैसा कि आपको दिख रहा है कि इंडिया, रशिया, पाकिस्तान, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, बेलारूस। ठीक है, ये ऐसे टोटल 10 कंट्रीज़ हैं जो इसका भी हाल फिलहाल में पार्टनर हैं। बट जब 2001 में बना था तब इसके पास कितने पार्टनर थे, ये आप मन में आ रहा होगा ना आपके सवाल, पहली बात। और दूसरी बात, क्या इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है कि नहीं है। ठीक, और तीसरी बात कि फाउंडिंग मेंबर होता क्या है। वैसे तीसरी नहीं, सबसे पहली बात होनी चाहिए थी। ठीक है, तो ये जानते हैं फाउंडिंग मेंबर, जो नाम से ही पता चल रहा है, जब कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है, जब से वो कंट्री जुड़ा होता है स्टार्टिंग से, उसको कहते हैं फाउंडिंग मेंबर। ठीक है, तो एससीओ के फाउंडिंग मेंबर है रशिया और चाइना। ठीक है, रशिया, चाइना, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ये सारी कंट्रीज क्या हैं, उनके फाउंडिंग मेंबर्स हैं। इंडिया, पाकिस्तान लेटर ऑन ऐड हुए हैं। ठीक है, बट लेटर ऑन ऐड होने का मतलब ये नहीं कि इंडिया का वर्चस्व कम है। आपको भी पता है या ग्लोबल पावर्स को भी पता है कि इंडिया एससीओ के लिए कितना मायने रखता है।
आपने जियोपॉलिटिक्स अभी देखी होगी या फिर जो अभी तक चल रही है, ठीक है। यूएसए इन्फ्लुएंस कर रहा है इंडिया को अपनी तरफ आने के लिए, ठीक है। रशिया चाइना इंडिया को इन्फ्लुएंस कर रहा है अपनी साइड आने के लिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनको पता है इंडिया एक ऐसा ग्लोबल पावर है जो जिसकी साइड जाएगा वो उसको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, ठीक है। फर्क क्यों पड़ेगा? इंडिया की पॉपुलेशन इंडिया पूरे वर्ल्ड में अभी नंबर 1 चल रही है, ठीक है। चाइना की सेकंड नंबर पे चल रही है। जीडीपी 17% का कंट्रीब्यूशन है वर्ल्ड जीडीपी में मात्र इंडिया का। लैंड शेयर भी बहुत बड़ा है। मिलिट्री पावर भी वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट मिलिट्री पावर इंडिया है। अगर इंडिया किसी के साथ जाता है, अलायंस बनाता है, तो वो अलायंस बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। इसलिए आज कि जो मेन पावरफुल कंट्रीज़ है वो इंडिया को अपने साथ लाना चाहती है, क्योंकि इंडिया के पास हर एक चीज़ है, टेक्नोलॉजी, स्पेस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। पैसा, पावर, मिलिट्री, लैंड, हर चीज़ है। यहाँ तक कि डोमिनियन भी है उनके पास, ठीक है। वो डोमेन भी करते हैं बहुत सारी कंट्रीज़ को। अब बात आती है जो हम स्पेशली एससीओ की बात कर रहे थे। आपको भी पता है कि जब से नाटो बना है तो ये वेस्ट की कंट्रीज़ अपने साउथ एशियन कंट्रीज़ के साथ बहुत बुरा व्यवहार करते हैं, ठीक है। ना तो हमारे कोई मुद्दे आगे उठने देते हैं, ना हमारी बात करते हैं आगे, ना हमारे प्रॉब्लम्स को सोल्व करते हैं, कुछ नहीं, ठीक है। तो इन्हीं चीज़ों को देख के 2001 में हमारी साउथ एशियन और एशियन कंट्रीज़ का एक ग्रुप बना था जिसको कहते हैं एससीओ, सांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर चाइना के अंदर है, ठीक है। एससीओ के आपको मैंने बता दिया था फाउंडिंग मेंबर रशिया और चाइना थे। लेटर ऑन इसको इंडिया और पाकिस्तान को ऐड किया गया था, ठीक है। तो एससीओ की मीटिंग्स में होता क्या है, उनके क्या करते क्या वो लोग मीटिंग करके, ठीक है। हम लोग न्यूज़ चैनल में देखते हैं कि एससीओ की मीटिंग हो रही है, तो मीटिंग एक्चुअली होती किस चीज़ के लिए वो देखते हैं। पहली बात, मीटिंग्स के एजेंडा होते हैं टेररिज्म, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को सोल्व करना, कि हर एक कंट्री में टेररिज्म नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर हो रहे हैं तो किस कारण से हो रहे हैं, और अगर कोई कंट्रीज उसको सपोर्ट करती है तो उसको बॉयकॉट करने का, ठीक है। ये सारे डिसीजन लिए जाते हैं। दूसरी बात, इकोनॉमी। ये इकोनॉमी को बूस्ट करने की बात कर सकते हैं कि कैसे हम फ्री ट्रेड डील कर सकते हैं, ठीक है। कि जैसे कंट्रीज आसानी से ट्रेड कर सके एक से दूसरी कंट्रीज के साथ में, जिससे उनको मुनाफा हो सके, वो पैसे कमा सके, ठीक है। इनके ऊपर बात करते हैं जिसको ईस्ट ट्रेड कहा जाता है। तीसरी बात, ठीक है, कुछ ग्लोबल इशूज़ होते हैं जैसे इन्वायरमेंटल इशूज़ हो गए, ठीक है, लैंड कंजर्वेशन हो गया, तो इन इशूज़ के ऊपर भी बात की जाती है। या फिर अगर कोई इशू है या कोई न्यूज़ है जो बहुत वायरल हो रही है, ठीक है, तो उसके ऊपर भी उसको डिसॉल्व करते हैं। जैसे इंडिया और पाकिस्तान है, इनके पास बॉर्डर का कन्फ्लिक्ट है, ठीक है, तो कई बार ये इस चीज़ को भी उठाते हैं ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक। एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे हाल फिलहाल में जो नरेंद्र मोदी इन्होंने चाइना में, जैसे अभी जो चल रहा है समिट, ठीक है, इसके अंदर पहलगाम टेरर अटैक का मामला उठाया था, और एससीओ की जो कमेटी थी इसने इस पर दुख भी जाहिर किया था कि जो पहलगाम में हुआ वो नहीं होना चाहिए था और वो बहुत निंदनीय है, ठीक है। उन्होंने अपना कंडोलेंसेस जाहिर किया था। तो आपने जाना कि जैसे बहुत सारे अलग अलग जो टॉपिक्स हुए हैं, ठीक है, या फिर अलग अलग जो मुद्दे हैं उसके बारे में वो अपनी आवाज़ उठाते हैं। आवाज़ उठाना नहीं, वो उस पर डिसीजन लेते हैं। देखो, एज एन ऑर्गेनाइजेशन अगर आप घर में भी रह रहे हैं तो आपको किसकी बात माननी पड़ेगी? मम्मी पापा की। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर 50-60 कंट्री है तो किसकी बात मानेगी? ऑर्गेनाइजेशन की बात मानेगी कि नहीं? ऑब्वियस सी बात है, वरना उसको निकाल दिया जाएगा उस ऑर्गेनाइजेशन से। जो फ़ायदे मिलने थे नहीं मिलेंगे अब, ठीक। तो ये सारी बातें होती हैं कुछ। और एससीओ, आज पूरे दुनिया की नज़र एससीओ पे इतना क्यों है? देखो, आप समझिए इस बात को। इंडिया एंड चाइना, ठीक है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट एक तो मैन्युफैक्चरिंग हब हैं, ठीक है। जीडीपी शेयर बहुत ज़्यादा है इन दोनों का, पॉपुलेशन भी इन दोनों कंट्रीज़ के पास बहुत ज़्यादा है। एंड अगर रशिया की बात की जाए तो रशिया भी लार्जेस्ट ऑयल एक्सपोर्टर है, ठीक है। ऑयल एक्सपोर्ट करता है, या तो कि मिडिल ईस्ट को भी करता है, साउथ एशियन कंट्रीज़ को भी करता है, और इंडिया तो इससे बहुत ज़्यादा ऑयल इम्पोर्ट करता है, ठीक है। तो रशिया तो आपको पता है कि वो ग्लोबल सुपर पावर है ही। इंडिया और चाइना एमर्जिंग सुपर पावर है, ठीक है। आने वाले टाइम में ये सुपर पावर होंगे। तो जो 3 कंट्रीज़ किसी ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट कर रही हैं, तो आप समझ लीजिए कि ऑर्गेनाइजेशन कितना ज़्यादा होगा। आप इसी बात से समझ सकते हैं कि जब भी एससीओ की समिट होती है तो जो अमेरिका के प्रेसिडेंट होते हैं वो कुछ ना कुछ ऐसी टिप्पणी करते हैं जिससे कि औरों को थोड़ा बुरा लगे या कुछ दुख पहुँचे। आपको पता है इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ लगाया गया है। क्यों? क्योंकि इंडिया रशिया से ऑयल बाय करता है। कहने की बात है, बट इंडिया एससीओ का मेंबर है इसलिए भी, ठीक है। 50% टैरिफ का मतलब क्या होता है कि अगर इंडिया से कोई सामान 100 रुपये का जा रहा है अमेरिका में, तो उस पर पहले 50 रुपये का टैक्स लगेगा। अब 100 रुपये का सामान 150 रुपये में हो गया, ठीक है। तो जैसे जैसे सामान महंगा होगा, अमेरिकन इंडिया का सामान नहीं यूज़ करेंगे, इससे इंडिया का ट्रेड गिरेगा, ठीक।
और अगर इंडिया का ट्रेड गिरेगा तो वो इंडिया को झुकाना चाहते हैं कि वो एससीओ से बाहर आए, रशिया का अपोज करे, ठीक है, रशिया को उनको बोले कि यूक्रेन के साथ अपना वॉर छोड़ दें। तो ये सारी जो मेथड्स है ये यूज करते हैं। तो आप यूँ समझ लीजिए, अगर कोई इंसान इतना इन्फ्लुएंस कर रहा है किसी कंट्री को किसी चीज़ के लिए, तो उस चीज़ की वैल्यू कितनी होगी ये आप ही जान सकते हैं कि एससीओ की जब मीटिंग होती है तो ये ग्लोबल न्यूज़ बन जाती है, ठीक है, जो डिसीजन होते हैं वो ग्लोबल इम्पैक्ट बन जाते हैं। एससीओ कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। एससीओ आने वाले टाइम को डोमिनेट करेगा, या यूँ कहूँ कि एससीओ की कंट्रीज आने वाले टाइम को डोमिनेट करेंगी, जिसमें आपका इंडिया भी हो सकता है, आपका और हमारा इंडिया, ठीक है। ये सारी कुछ एक बातें थी। ये मेरी एक पूरी रिपोर्ट मैंने बनाई है। इस रिपोर्ट के अंदर मैंने क्या क्या लिखा है मैं ये आपको बता देता हूँ एक बार, ठीक है। मैंने एससीओज के बारे में लिखा है, उनके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, ठीक, क्या मिशंस हैं, गोल्स हैं, ऊपर से ये किसको काउंटर करने के लिए बनाई गई है। देखो, काउंटर आपको भी पता है, एससीओ नाटो कंट्रीज़ को काउंटर करने के लिए बनाई गई है। क्यों? एक लंबे अरसे से हमने भेदभाव झेला है वेस्ट के द्वारा, ठीक है। वेस्ट के लोगों ने साउथ और साउथ एशियन कंट्रीज़ को एकदम कहते हैं ना नीची नज़रों से देखना, जैसे अपन कहते हैं कि बहुत लो लेवल से देखते हैं वो हमें। उनको लगता है कि हम ना तो पढ़े लिखे हैं, ना हमारे पास पैसा है, ना कुछ है, हमें नीचे ही रखना चाहिए, ठीक है। तो एससीओ का मेन मोटिव क्या है? एशियन कंट्रीज़ को सुपर पावर बनाना, ठीक है। तो आज के बारे में जाना हमने एससीओ के बारे में। मैं जो अपनी ये जो रिपोर्ट है मैं इसको नीचे पिन कर दूंगा, आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।